Hey guys, and welcome to Nerdcast, where we nerd out about various topics. Today we are going to discuss how to make friends as an adult. Talking about making friends, देखो एक एक्सपीरियंस है जो तुम लोगों ने एक्सपीरियंस ज्यादा किया है, मैंने नहीं. तो how did you make friends as a child? Like what was your childhood experience of friendship like? Let's start with that. संदेश बीटी चला गया. Like, really, that's a bold assumption. I had friends as a kid. Like, तुम तीनों तो इतना एग्ज्यूम कर सकता हो. See, when we used to be kids, we used to be innocent and naive. तो हमें कहाँ पता था कि दुनिया मतलब ऐसा M है M. हाँ whatever it is, जो है वो है जो है. तो जो तब नहीं भी समझता था ना कि फायदा क्या होता है, लोग कैसा तुम्हारा बेनिफिट उठाते हैं एंड ऑल दैट स्टफ. वो थोड़ा जब फ्यूचर में थोड़ा मतलब जब एक्सपीरियंसेस आए बाहर रह के, तब जाके वो समझा. पहले 15 सेकंड में ये रियलिटी चेक हो गया है. Yeah. प्रणित इतना ब्लश कर रहा है ना, इट्स लाइक कि पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस एवरीबॉडी हैज डन रॉन्ग टू हिम राइट नाउ. But the thing is, I was sheltered kind of due to my hearing loss, because जब भी मैंने फ्रेंड बनाने की कोशिश की, there was some or the other way कि I was bullied. So better than I just found solace with myself and just with my parents as my friends. Like they were my best friends in that sense for a long time, like even now. So उसके कारण ये हुआ कि मैं real life friends नहीं बने, but I just was surrounded by books and all, because I just noticed कि तुम फ्रेंड बनाने, मैंने जब भी फ्रेंड बनाने में निकला, इट वाज मोस्ट ऑफ द टाइम, इवन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, इट वाज लाइक जस्ट या तो कनेक्शन बनाने के लिए, बट इट वाज लाइक नथिंग डीप और लाइक कि भाई मैं किसी के साथ रिलेट कर पाऊं. आई नेवर फाउंड दैट थिंग. बुली तो सब होते हैं स्कूल लाइफ में, सो दैट्स अ बिट ऑफ डिफरेंट थिंग. Yeah, there's another thing that तुम एक as a normal kid when you get bullied, it's like like it's not like you have anything to put down yourself upon. मेरे साथ था कि भाई एज अ हियरिंग लॉस स्टूडेंट मैं कुछ कर नहीं सकता था ना उस चीज के लिए. So that was a big impact. Like when you get bullied by even your teacher, then it's a big thing. Then you seclude yourself from everyone then. So नहीं, मेरा इतना बुलिंग मतलब हमारे सी इट वाज अ बॉयज स्कूल. हमारे मराठी मीडियम में तो बुली होता ही है. तो तू किधर से भी कैसे भी किधर से भी आ जा, तू यू गोना गेट बुलिड, तो कैसा भी रहे, ठीक है. तो तुम वो बुलिंग कितना सीरियसली लेते हो. लाइक मेरा हाइट छोटा था, मेरे को सब बुलाते थे हाइट छोटा टाइगर के नाम रखते थे, बट मैं इग्नोर करता था. मेरे को कौन सा फर्क पड़ रहा है तुम्हारे. एग्जैक्टली, क्योंकि आई गेस हम लोगों में से गुरु ही ऐसा है कि जिसने मतलब बुलिंग को इतना सीरियसली ले लिया था. हाँ, वो नहीं लेते बिकॉज आई डोंट रिलेट टू दैट, क्योंकि द थिंग्स दैट यू सेड जो बुलिंग होते थे, दैट इज हमारे हिसाब से तो फ्रेंडशिप का नॉर्मल ये था. हाँ, तो हर रोज का चलता तो रहता. अपना देख स्कूल लाइफ में आई थिंक देयर बी लाइक टू काइंड्स ऑफ पीपल. एक तो रहेगा वन इज लाइक द वन हु गेट्स बुलिड एंड द अदर इज द वन हु बुलीज. तो मतलब देयर इज नो नॉर्मल फ्रेंडशिप इन स्कूल मेरे हिसाब से. इट यू fall into either of these and categories. that in my opinion is the toxic definition of friendship that we have grown up with. not Not really. really. Even We did it not depends know on what personality, है ना toxicity वो. was then. हम लोग को बचपन में we never figured, like we never categorize people as toxic, categorize friendships as toxic. हम लोग बस see we had an end goal कि भाई टिफिन में इसके साथ टिफिन खाएगा, इसके साथ शेयर करेगा, पीटी पीरियड में इसके साथ जाएगा, इसके टीम में खेलेगा. That's all we knew. See, Our it's goal not was like very that. simple. And it's not like कि मेरा हाइट छोटा था तो मैं मतलब बकचोदी नहीं करता था. मेरा बकचोदी अलग ही लेवल पे था. मैं सेकंड बेंच पे बैठ के, हम 3 लोग थे 8 to 10. तो व्हाट हैपेंड इज आई थिंक 10th में टीचर ने पूरे क्लास को 60%, 70%, 80% और 80 to 90, 100%. तो सारे आरामी बच्चे दूसरे रो में आ गए, और जो इनोसेंट थे, जो 60% थोड़े गरीब थे, वो उधर आ गए. पर हमारा क्लास ही ऐसा था कि मतलब क्या ही वो अलग ही क्लास था थोड़ा सा. स्कूल में अलग ही सीन होता है. सो बेसिकली लेट्स से ये बुलिंग का ही. सो देयर वाज दिस गर्ल जिसको मतलब वी आर गुड फ्रेंड्स, वी आर ग्रेट फ्रेंड्स, एंड एक हमारे पास टूटोचान बेंचेस हुआ करते थे. सो बेसिकली चेयर्स थे. सो गर्ल इन 10th स्टैंडर्ड ये साइड में बैठती थी, एंड मतलब टाइम पास में उसको वो बैठते टाइम मैंने चेयर पीछे खींच दिया, तो she fell down. Now this can be categorized as bullying, obviously.
Yeah. उसको लगा सच में, एंड शी वाज लाफिंग एट मी, और उसका बदला लेने का ये किया, मतलब वो फ्रेंडशिप के इसमें, एंड दैट वो, सो दिस इज काइंड ऑफ बुलिंग इटसेल्फ, राइट? बट वो अगेन अगर फ्रेंडशिप में अच्छे इससे लिया, इफ यू, And it also depends on the intention that you do that in. So there have been cases जहाँ पर you bully someone intentionally, and that can hurt the person. That's the thing. See, मेरे हिसाब से ना, it is all about stories. We never know the story of a bully or the story of a person who is bullied. They can have n number of stories, which would justify the person they are at any point of time. So I personally think na sabka, it is more about their own journey than about anything else that is affecting them. Because the way you are brought up, the way your journey has been would immensely determine how you react to certain situations. ऐसे कभी रहेगा कि if you have a situation where people would actually be intentionally bullying you just for kicks, people might do that. But when you already have some that particular story where that is not going to matter to you, तो वो चीजें होती नहीं है इतना. That's my like perception of things. I don't know if that's true. And ultimately, see, abhi now as a person, if you were to ever come back and talk to whoever bullied you in school, I'm like 100% sure, yeah, at least 99% sure कि the person would own up to it and apologize. हाँ, अगर उसके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हुआ होगा उतना, तो वो ऑफ कोर्स अपोलोजाइज करेगा. अभी आई गेस मैच्योरिटी आ गया है, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मेकिंग फ्रेंड्स एट दैट टाइम एंड मेकिंग फ्रेंड्स एज एन एडल्ट, की इतना मैच्योरिटी आ गया है कि नाउ वी नो व्हाट टॉक्सिक इज एंड व्हाट इज टॉक्सिक फॉर यू पर्सनली. So you can really decide where to make friends, how to make friends, and whom to be friends with. तो what used to happen is, स्कूल में सबके अच्छे अच्छे दोस्त थे, ठीक है. सो मेरा मतलब कोई ऐसा एकदम एक्सट्रीमली क्लोज फ्रेंड नहीं था. मैं उनके घर पर जाता था, बट ऐसा लाइक मेरे को नहीं लगता था कि ये लोग मतलब खुद का इन्फॉर्मेशन मैं इनको बताऊँ, कि कुछ सीक्रेट्स बताओ. तो मैं सीधा मेरे डैड से बात करता था कि मुझे पता है कि मेरी इनसिक्योरिटीज कहाँ लाया करती है. तो वो मैं देख के लाइक मेरे ही डैड है, क्या ही बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना. तो मैं मेरे डैड से हर दिन क्या होता था सब बोलता था उनको. और कभी स्कूल में झगड़ा हो जाता था तो डैड आ जाते थे, तो लोग बोलते थे ये उसके डैड को बुला के लाता है. तो अभी उसको मैं कुछ नहीं कर सकता ना. मैं तो एवरीडे जाके उनको जो होने वाला है वो पता नहीं वाला हूँ. आने वाला बिल्कुल. Like that was the thing with me also. Like my mom and dad knew each and everything that happened. Like they knew the timetable deeply, and they knew कि भाई दिन में क्या हुआ, कौन से क्लास में क्या हुआ होगा. Like they know, पूरे घर पे वापस आके entire day का पूरा वो देता है, because they were my only friend for a long time. Like I would say कि actually मतलब even coaching में भी 11-12 के time पे जब मैं school नहीं गया and I just just joined coaching. When coaching में भी the friendship was just maximize, like coaching की मतलब पढ़ाई की बात कर ली, that's it. But like talking about life and everything, that all started after I joined college for me. Even way after I joined college, because first year में it was like roommates के साथ बात की, wingmates के साथ बात करी. But even then it was like very rare कि I found someone who I can open up my boundaries to. Because the thing is, people do not understand boundaries. ये स्टैंड अप कॉमेडियन ने भी बताया है, जाकिर खान नाम है उनका, बहुत सबको पता ही होगा. तो उन्होंने बोला है कि लड़कों का नेचर ऐसा होता है, क्या रो रहा है यार, चल दारू पीने चल. But वो एक Emotion नाम की चीज that kind of toxic masculinity is there. But another thing is like the concept of boundaries, because most of like ये चीज ना, this is all about how people are raised in their families. And this is the problem in Indian culture, that the concept of boundary and consent is not at all taught. We will be continuing with our discussion on boundaries and consent in the next episode of this podcast. Thank you for tuning in. We'll see you in the next episode.